Good morning everybody. I just woke up, freshened up and I came back to my bed to act a little कि मैं तो उबासी लूँगी कि मैं अभी अभी उठी हूँ, बट वो एक्टिंग के चक्कर में सच्ची में उबासी आ गई। So I am planning to make a vlog today. It will be a day in my life vlog as I am in Gurgaon right now and my lifestyle has been completely changed here. So let's see क्या क्या करती हूँ मैं दिन में, क्या क्या खाती हूँ, कैसे कैसे काम होता है, how do I go to my office, how do I come back from my office, and what is all this hustle. Oh my god. Oh my god. ऑल्सो मैंने यहाँ पे आके कुछ थोड़ी बहुत हेल्दी हैबिट्स डेवलप करी हैं, जैसे कि वॉक करने जाना, बुक रीड करना। येस, आई ट्राई टू रीड सम पेजेस डेली, और एक बार मैं पढ़ने बैठूँ तो मैं 20-25 पेज रोज के ख़त्म कर देती हूँ इन लाइक 20-30 मिनट्स। बट अगर मैं नहीं पढ़ने बैठूँ तो ऑब्वियसली 0 पेजेस, बट आई ट्राई टू रीड इट जितना मैं पढ़ सकूं। दूसरी हेल्दी हैबिट जो मैंने शुरू करी है इस पानी पीना। सुबह सुबह मैं बहुत पानी चढ़ाती हूँ, जितना ज़्यादा से ज़्यादा पी सकती हूँ उतना। एंड ऑल्सो छोटी 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 हेल्दी हैबिट्स हैं जो मैंने शुरू करी हैं। आई कांट नेम देम राइट नाउ क्योंकि आई फॉरगॉट। ऑल्सो फ्रूट्स खाना, मैं फ्रूट्स कल लेके आई, कल से शुरू करी है मैंने हैबिट। ठीक है, तो अभी हम जाएंगे वॉक करने एंड थोड़ी देर वॉक करने के बाद आई रीड दिस बुक, या हो सकता है वॉक करते करते ही आई रीड दिस बुक। ओके, नाउ गुड़गांव इज अ फास्ट पेस सिटी, पर मेरे साथ उल्टा ही हुआ है। मैंने यहाँ आके अपनी लाइफ को थोड़ा स्लो कर दिया है, क्योंकि मेरा ऑफिस 11 बजे शुरू होता है और मैं रोज 8:30-9 बजे तक उठ जाती हूँ, तो मेरे पास इनफ टाइम होता है अपनी स्लो मॉर्निंग्स के लिए। मोस्टली मैं सुबह में 10-15 मिनट योगा करती हूँ, बट ये रोज़ नहीं होता क्योंकि टाइम कम होता है। तो जब भी मेरे पास टाइम की कमी होती है तो मैं थोड़ी देर वॉक कर लेती हूँ या फिर बुक रीड कर लेती हूँ, क्योंकि हर दिन बिल्कुल एक जैसा नहीं हो सकता, राइट? थोड़ा बहुत चेंज तो हमेशा रहता ही है। Okay, so this is what we usually get in breakfast and lunch in case anybody is interested in knowing. So यहाँ पे ऊपर पराठे हैं and नीचे we have simple rotis जो lunch के लिए हैं, and parathas are for breakfast. So you can pack both the things or you can have your breakfast here and then pack the lunch. It's like up to you. And we have this आलू और पत्ता गोभी की सब्जी। तो हफ्ते में से 4 दिन लंच में आलू बनते हैं। Let me tell you this. एंड आलू अलग अलग तरीके के, आलू पत्ता गोभी, आलू मटर, आलू गाजर, आलू बैंगन और पता नहीं क्या क्या। सो आई जस्ट टेक सम सब्जी एंड आई थिंक दैट्स इट। वी डोंट हैव टू कुक बाय आवरसेल्व्स। यहाँ पे सब पका पकाया। अभी मैं रोटियां लेती हूँ एंड आई हैव सम ग्रेप्स, इसको मैं वॉश करती हूँ यहाँ पे। एंड या मैंने अभी तक 2-3 शहर बदले हैं एंड आई फील कि किसी नई सिटी में शिफ्ट होना बहुत एक्साइटिंग होता है, बट पानी, खाना, इन्वायरमेंट सब कुछ बदल जाता है और इस चेंज को समझने में सिर्फ माइंड ही नहीं बॉडी भी टाइम लेती है। गुड़गांव आने के बाद मेरी स्किन बहुत बिगड़ गई थी, बहुत पिंपल्स हो रहे थे, स्किन भी ड्राई हो गई थी, इनफैक्ट मेरे हेयर भी बहुत फ्रिजी हो गए थे। पता नहीं पानी की वजह से या फिर इन्वायरमेंट की वजह से ये सब हो रहा था। तो मैंने कुछ दिनों तक स्किन केयर प्रोडक्ट्स यूज़ करने थोड़े कम कर दिए एंड टाइम दिया स्किन को हील होने के लिए, एंड नाउ इट्स बेटर। और रही बात बालों की, तो वो अभी भी झाड़ू जैसे ही हैं, बट आई एम होपिंग कि धीरे धीरे सही हो जाएंगे। 6485
ऑल्सो वन थिंग, अगर आप बाइक चलाते हुए या पीछे बैठे हुए हेलमेट यूज़ करते हो तो अपने सर को किसी कैप या फिर स्कार्फ से कवर करना इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि हेलमेट बहुत डर्टी होता है। सो अवॉइड दैट डायरेक्ट कॉन्टैक्ट ऑफ योर हेयर विद द हेलमेट। Now to everyone out there जिनको नहीं पता कि what's my job role, so let me tell you that I am a social media intern और मेजरली हमें सोशल मीडिया कैंपेन्स प्लान करनी होती हैं, सोशल मीडिया कंटेंट में पार्टिसिपेट करना होता है, जैसे कि रेलिवेंट कंटेंट लिखना या फिर कंटेंट में एक्ट करना, एंड देन पोस्टिंग एंड शेड्यूलिंग ऑल्सो कम्स अंडर सोशल मीडिया मैनेजमेंट। Okay, so I just reached office and there was nobody at my table, so I thought कि चलो चाय पीने चलते हैं अकेले। भैया एक कटिंग दे देना। मेरी लास्ट इंटर्नशिप भी सोशल मीडिया मार्केटिंग की ही थी एंड आई बिलीव मैं आगे भी इसी फील्ड में कंटिन्यू करना चाहूँगी बिकॉज आई फाइंड दिस फील्ड वेरी इंटरेस्टिंग। बाय द वे आई हैव डन BSc इन मैथमेटिक्स ऑनर्स एंड उस टाइम आई नेवर थॉट कि मैं कॉर्पोरेट जॉब करूँगी एंड दैट टू मार्केटिंग में। आई वॉन्टेड टू बिकम अ मैथ्स टीचर बट थर्ड ईयर के एंड तक आते आते आई चेंज माई माइंड एंड हियर आई एम। Working, eating paratha and having chai, multitasking. आई बिलीव कि आपको अपनी डिग्री बहुत सोच समझ के चूज़ करनी चाहिए, करियर काउंसलर से एडवाइस लेनी चाहिए बिकॉज व्हेन आई वाज एट दैट पॉइंट तो मुझे गाइड करने वाला कोई नहीं था एंड आई लाइक मैथमेटिक्स एज अ सब्जेक्ट, तो मैंने उसी में डिग्री लेने का सोच लिया विदाउट एक्सप्लोरिंग द अदर ऑप्शंस। सो डू नॉट मेक दिस मिस्टेक। And at the same time, I believe कि even if you choose a degree and it's not working out for you, it's completely okay. Just don't waste your time. अपने college time में अपनी skills पे काम करते रहो because you can change your career path by working on yourself, working on your skills. If you want to get into corporate, so no matter whatever degree you have, you'll find many options. काफी सैड। हाँ, सोच लिया ब्लॉग में डालेगी अपना। हाँ। तो क्या कह रही हो? दिख हाँ Even I was very confused and underconfident at first. Then मैंने ऑनलाइन सर्च करना शुरू किया, पढ़ना शुरू किया and I found out that there are many resources जिनसे हम छोटे छोटे कोर्स ले सकते हैं like YouTube, Coursera, Udemy and थोड़ा थोड़ा हर एक फील्ड के बारे में पढ़ के जब भी हमें कुछ ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगे, जैसे कि मुझे वीडियो एडिटिंग में जाना है या फिर मुझे ग्राफिक डिज़ाइनिंग इंटरेस्टिंग लगती है या फिर मार्केटिंग, सेल्स, HR किसी भी फील्ड में जाना है, उसके बारे में और ज़्यादा पढ़ो, अपनी स्किल्स को डेवलप करो एंड स्टार्ट अप्लाइंग फॉर इंटर्नशिप्स। अप्लाई टू एज मैनी एज यू कैन। इवन आई यूज़ टू अप्लाई 20 to 30 internships daily and I used to get 3 to 4 rewards. And within a span of 1 month, I found the internship जो मुझे अच्छी लगी and डरते डरते I went for it. It's not important to be perfect जब आप शुरू कर रहे हो। They also know कि आप सीखने के लिए आ रहे हो, internship होती ही सीखने के लिए है। So be confident and just go for it and let me know if you want a detailed video on this. मुझे लगता है कि बाकी सारी चीज़ों से ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कॉन्फिडेंस और लर्निंग एटीट्यूड। ये दोनों चीज़ें मुझे तो बहुत हेल्प करती हैं। मैं छोटी छोटी चीज़ों से कुछ ना कुछ सीखने की कोशिश करती हूँ और अपने छोटे से छोटे डिसीजन में कॉन्फिडेंट रहती हूँ। एंड बिलीव मी, दीज टू थिंग्स
are enough to keep you growing, and it's okay to go slow as long as you are moving forward. So that was it for today's video. अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर करना, and let me know in the comments what do you want to watch next. I'll meet you in my next one. Till then, take care. Bye bye.